चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो तू लोग। कहाँ तक पढ़े थे? कैसे उल्टा पुल्टा होल है? चलो ऑनलाइन वालों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड जा रहा बताओ। साउंड के बारे में बताओ ऑनलाइन वालों। चलो यहाँ ध्यान दो। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन, ये पढ़ रहे थे रे? क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण बताए थे, बताए थे कल, बता दिए हैं, फटाफट लिख देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण क्या लिखे थे? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण देखे थे, तो बताए थे, जैसे बताए थे, क्या बताए थे? बताए थे पानी में डूबा हुआ, पानी में तिरछा डूबा हुआ छर, पानी में तिरछा डूबा हुआ छर टेढ़ा दिखाई देना, टेढ़ा दिखाई देना, चाहे छर हो, है ना, या लकड़ी हो या कुछ भी हो, तिरछा दिखाई देना। फिर बताए थे क्या? बताए थे, है ना, पानी में पड़ा सिक्का, पानी में पड़ा सिक्का, है ना, उठा हुआ दिखाई देना, या है ना, उठा हुआ दिखाई देना, उठा हुआ दिखाई देना, या कम गहराई में दिखाई देना, कम गहराई में दिखाई देना। मछली अपनी वास्तविक स्थिति से, बताए थे, है ना, मछली अपनी वास्तविक स्थिति, अपनी वास्तविक स्थिति से, मछली अपनी वास्तविक स्थिति से, कल पैसे पढ़े लें, कहीं लिख रहे हैं, वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देना, ऊपर दिखाई देना, ऊपर दिखाई देना। ये सब कल हम पढ़ाए थे, ठीक है ना, ये सब कल पढ़ाए थे। फिर बताए थे कुआं, क्या बताए थे? कुआं हो गया है, तालाब हो गया है, ठीक है ना, इत्यादि का कम गहराई, इत्यादि का कम गहराई दिखाई देना, कम गहराई दिखाई देना, जितना गहराई दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा गहरा है, कम गहराई दिखाई देना, कम गहराई दिखाई देना। फिर पढ़ाए थे तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना भी किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन। तारे का टिमटिमाना भी किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का। और सूर्योदय 2 मिनट पहले होना तथा
सूर्यास्त के बाद भी, सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक सूर्य का दिखाई देना, सूर्य का दिखाई देना किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन। इस प्रकार हमें कितना मिनट फायदा होता है? 4 मिनट। प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा कितना मिनट फायदा होता है? 4 मिनट के फायदा, 4 मिनट के फायदा। ये सारा चीज़ पढ़ा दिए न, पढ़ाए थे? ये सारा चीज़ हम पढ़ा चुके थे, कल ही पढ़ाए थे, कल ही बता दिए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना, पानी में कोई भी वस्तु रहेगा तो वह वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर क्या दिखाई देता है? वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो उसके लिए फार्मूला एक है, ठीक है ना। वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है तो उसके लिए फार्मूला क्या है? यहाँ एक फार्मूला है, अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक को बोले म्यू। क्या बोले हैं? म्यू। क्या बोले हैं? अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। समझ गया ना? तो यह है अब क्या है? तो यह है फार्मूला। क्या है? फार्मूला। ऐसे मान लो क्वेश्चन दे दिया। क्या क्वेश्चन दे दिया है? क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन दे दिया क्या दे दिया है? किसी कुआं की गहराई, किसी कुआं की गहराई 10 मीटर है, 10 मीटर है, तथा उसका अपवर्तनांक, ठीक है ना, उसका जल का अपवर्तनांक, ठीक है ना, उसके जल का अपवर्तनांक, ठीक है ना, जल का अपवर्तनांक, ठीक है ना, दे दिए। जल का अपवर्तनांक कितना दे देते हैं? जल का अपवर्तनांक मान लो दे दिए कितना, तो 1.33 होता, नहीं कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो मान लो दे देते 2, कितना देते हैं? 2 है। 2 तो ऐसे होता नहीं, लेकिन दे दिया हम 2 है। क्या है? 2 है। तो आभासी गहराई क्या होगा? तो उसमें तो उस कुआं की आभासी गहराई क्या होगा? उस कुआं की आभासी गहराई क्या होगा? उस कुआं की आभासी गहराई क्या होगा? तो सिंपल बात है, बना दो। बताओ अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 2। कितना दिया हुआ है? अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 2। कितना दिया हुआ है? अपवर्तनांक 2 कितना है? वास्तविक गहराई कितना है? 10। आभासी गहराई निकालना, आभासी इधर भेजो, तो आभासी बराबर क्या हो जाएगा? आभासी बराबर हो जाएगा 10/2 यानी 5 मीटर, यानी आधे गहराई दिखाई देगा। है 10 मीटर गहरा दिखाई देगा 5 मीटर। कब? बैला बोलना है कब? जब अपवर्तनांक होगा 2 जनरेटर का आवाज आ रहा है सर, बंद करिए है बकलोल, पक्का बकलोल है सब। क्या दिक्कत हो रहा है रे बकलोल? साउंड ठीक आ रहा है? सर जी पूरा नोट्स पानी में भीग गया है। गलो भैंसिया तो पानी में, वो होता गलो भैंसिया पानी में, तो उल्टे कर दिया गलो नोट्स हुआ पानी में। थोड़ा सुन कर रहा है, अच्छा आ रहा है, सेटिंग करने वाला आ रहा है, वो सब माइक को सब पूछ लेंगे इससे कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। अभी पढ़ो, ठीक है, नहीं सब चक्कर में रहेंगे तो अभी टाइम वो पार हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा उतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। समझा? इससे बन जाएगा, इसमें मान लो क्वेश्चन पूछे बन जाएगा ना, अरे बन रहा क्वेश्चन बन जाएगा ना, इस पर कोई हार्ड चीज़ थोड़े है। चलो अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे क्या? दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है ना।
दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण बोले तो मिरर, दर्पण बोले तो मिरर, दर्पण बोले तो मिरर, दर्पण बोले तो दर्पण बोले तो मिरर। क्या पढ़ेंगे? मिरर के बारे में, मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो आ जाओ, दर्पण बोले तो मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। दर्पण बोले तो मिरर, दर्पण बोले तो मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं दर्पण दो टाइप का होता है। एक होता है समतल, क्या होता है? समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। है बैला, पढ़ना बहुत ज़्यादा से हम फटाफट यहाँ ध्यान देना, थोड़ा निकलेंगे फास्ट में, क्योंकि आप लोग को थोड़ा यहाँ जानकारी है, जानकारी ना है रे, जानकारी है। समतल दर्पण, समतल। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है? दर्पण पूरी तरह समतल, प्लेन मिरर, और इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन मिरर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। बस बोले समतल दर्पण मतलब क्या था? प्लेन मिरर बैल कहीं का। चलो इंग्लिश से ले लेते हैं। प्लेन मिरर, एक जगह स्फेलिकर मिरर, स्फेलिकर मिरर, पी लिख रहे हैं, स्फेलिकर मिरर, स्फेलिकर मिरर। और ये हो गया मिरर। क्या हो गया है? मिरर। समतल दर्पण मतलब ये होगा दर्पण समतल। क्या होगा? थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं, थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं, पूरी तरह से समतल, पूरी तरह से। ये कौन दर्पण है? समतल दर्पण। कौन दर्पण है? समतल दर्पण। बट गोलीय दर्पण दो टाइप का है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो टाइप का, गोलीय दर्पण दो टाइप का। गोलीय दर्पण कितने टाइप का होता है? दो टाइप का गोलीय दर्पण होता है, दो टाइप का गोलीय दर्पण होता है, दो टाइप का। एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा होता है, सॉरी, कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स। ये हुआ कॉनकेव, क्या हुआ? ये हुआ कॉन्वेक्स, क्या हुआ? ये हुआ कॉनकेव, क्या हुआ? ये हुआ प्लेन, क्या हुआ? प्लेन। ये हुआ कॉनकेव, क्या हुआ? कॉनकेव, क्या हुआ? कॉनकेव का मतलब क्या होता है? अवतल। कॉनकेव मतलब क्या होता है? अवतल। कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है? उत्तल। कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है? उत्तल। क्या होता है? इस प्रकार दर्पण कुल कितने प्रकार का? तीन बैला। हम बोला भाई इस प्रकार दर्पण कुल कितने प्रकार का? बोला दो, लड़के का तीन न हुआ रे। इस प्रकार दर्पण कुल कितने प्रकार का? तीन। कितना हुआ? तीन। कौन कौन हुआ? समतल, अवतल, उत्तल। समतल, अवतल, उत्तल। जिसमें गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? दो। जिसमें गोलीय दर्पण दो प्रकार का, दो प्रकार का। अब देखो, ओ से अवतल, ओ से अंदर। देखो गोलीय दर्पण मतलब क्या हुआ? गोलीय दर्पण का मतलब हुआ रहेगा गोला। क्या रहेगा? गोला। क्या रहेगा? गोलीय दर्पण का मतलब हुआ कि एक ठो है गोला, एक ठो क्या है? गोला। क्या है? गोला के कटने से, गोला के कटने से जो दर्पण बनेगा उसे बोलेंगे गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे? गोला के कटने से जो दर्पण बनेगा उसे क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो क्या है? गोला। क्या है? गोला। इसे कर दो कट। क्या कर दो? इसे कट कर दो। क्या कर दो? इसे जो है कट कर दिए। क्या कर दिए हैं? कट कर देंगे। कट कर, तो गोला के कटने से, गोला के, तो गोला के कटने से दर्पण बने से क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। गोला काट दिया ना। गोला द्वारा बनने वाला दर्पण को गोलीय दर्पण। गोला द्वारा बनने वाला दर्पण को गोलीय दर्पण। गोला द्वारा बनने वाला दर्पण को गोलीय दर्पण। क्या है? दो भाग में कट गया? दो भाग में कट गया अरे हाँ, दो भागों में कट गया। दो भागों में, दो भागों में क्या हुआ? कट गया। दो भागों में क्या हुआ? दो भागों में कट गया। दो भागों में कट गया है। दो भागों में कट गया है। एक भाग आपका इससे है, किस तरह है? ध्यान दो कैसा है। तो एक भाग आपका इस तरह कैसा है? एक भाग आपका जो है अगर ध्यान से देखोगे तो एक भाग आपका जो है, ठीक है ना, एक भाग आपका ऐसा है, हाँ, और एक भाग कैसा है? इस तरह है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है।
एक भाग है इस तरह, एक भाग है इस तरह। तो ये किसका भाग है? इसी का भाग है, गोला का भाग है। ऐसा भी आगे बढ़ाओ, क्या बनेगा? गोला। क्या बनेगा? गोला। क्या बनेगा? इसको भी आगे बढ़ाओ, क्या बनेगा? गोला। क्या बनेगा? इसलिए कौन दर्पण है? गोलीय दर्पण। कौन दर्पण है? गोलीय दर्पण। गोलीय गोलीय दर्पण। दर्पण तभी होगा जब होगा पेंट। क्या होगा? दर्पण तभी होगा जब होगा पेंट। इसको पेंट करते हैं बाहर की ओर। क्या करते हैं? ये कर दिए पेंट। क्या कर दिए हैं? पेंट। क्या कर दिए हैं? तो बन गया, क्या बन गया? दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल। इसको भी कर दिए हैं पेंट। क्या कर दिए हैं? पेंट। क्या कर दिए हैं? पेंट। क्या बन गया है? दर्पण। क्या बन गया है? कौन दर्पण बन गया है? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण बन गया है? उत्तल दर्पण। अब यह ध्यान दो, ओ से अवतल, ओ से अंदर, वैसा दर्पण जो अंदर की ओर धसा हो, ऐसा दर्पण जो अंदर की ओर धसा हो। तो ओ से अवतल, ओ से अंदर, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ या उभरा हुआ। तो ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ। देखो क्या उठा हुआ? जिधर हम चेहरा देखेंगे उसे बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, परावर्तक। बताओ, जिधर हम चेहरा देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, जिधर हम चेहरा देखेंगे, चेहरा देखेंगे उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। जिधर हम चेहरा देखेंगे उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। चेहरा क्या देखते हो? आईना देखो ना। पहले यहाँ ध्यान है, चेहरा ना देखना, क्या देखना? अरे पहले आईना देखे तो चेहरा दिखेगा। अरे हम बन रहे हैं लेला। चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोल रहे हैं? जिधर हम बताओ चेहरा इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे? इधर या इधर? इधर से देखेंगे। जिधर देखेंगे चेहरा वो क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह इधर की इधर, परावर्तक सतह आगे। कहाँ पर? आगे। चूंकि चेहरा इधर देखेंगे रे, चूंकि इधर चेहरा देखेगा तो पेंट दिखाई नहीं देगा। कितनो तुम जो है सुंदर हो, दिखाई नहीं देगा। चेहरा इधर देखेंगे, इधर से देखेंगे। इधर से, कहाँ से? इससे परावर्तक सतह किधर है? आगे। किधर है? आगे। कौन सतह हुआ? परावर्तक सतह। यहाँ भी इधर की इधर, जिधर चेहरा देखेंगे कौन सतह होगा? परावर्तक सतह। परावर्तक। अगर परावर्तक सतह, सुनो, अगर परावर्तक सतह प्लेन हो, क्या हो? परावर्तक सतह प्लेन हो तो कौन मिलर कराएगा? प्लेन मिलर। प्लेन मिलर। समतल दर्पण। समतल दर्पण। परावर्तक सतह अगर प्लेन हो तो कौन मिलर? प्लेन मिलर। समतल। परावर्तक सतह अंदर हो, क्या हो? तो ओ से अंदर, ओ से अवतल। परावर्तक सतह अंदर हो तो कौन दर्पण? अवतल। ओ से अवतल, ओ से अंदर। या परावर्तक सतह धसा हो, क्या हो? धसा हो तो कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अपरावर्तक सतह उठा हो, क्या हो? या उभरा हो, क्या हो? तो कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। ऊ से उठा हुआ, उसे उत्तर। परावर्तक सतह उठा हो, क्या हो? तो ऊ से उठा हुआ, उसे उत्तर। ऊ से उभरा हुआ, उसे उत्तर। ओ से अंदर, ओ से अवतल। असो से समतल। समतले हो गया ही, बोले बातें नहीं है। और दर्पण के मर बिंदु को बोलते ध्रुव। क्या बोलते हैं? बंदर किस समझा रहा है? जानवर एकदम है। प्रश्न, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा ने उसका विरोध किया? तो बताए थे अलाउद्दीन खिलजी था। अपने आप को वो खलीफा बात भी नहीं मान रहा था और खुद को खलीफा घोषित जो है मुबारक सा खिलजी कर दिया था। चलो याद डाल दो, इससे पहले पढ़ा पे ये फिक्स आ जाए हिस्ट्री में, पक्का हम ले ले जानवर का ही। अरे पढ़ ले बोल जो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो फिर जो है जब पढ़ाएंगे हिस्ट्री तब फिजिक्स समझ में आएगा, फिर फिजिक्स में चल जाना, ठीक है ना। बोल आदमी का दे मतलब ये लोग कोई पक्का बकलोले है। जब किसी का जन्म होगा तो रोएगा और जब किसी जो कभी मर जाएगा तो हंसेगा, मतलब उल्टे पुल्टे काम करेगा। जानवर कहीं का जखनी रोए चाकरी हंसेगा, जखनी हंसे चाकरी रोएगा। लेल कहीं का दर्पण के मर बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? दर्पण का मर बिंदु को
ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु को, ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु को, ध्रुव को बोलते हैं क्या? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। पोल मतलब ध्रुव, पोल मतलब दर्पण के मध्य बिंदु को, ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु को, ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु को, ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु को, ध्रुव। ध्रुव को क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को, ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को, ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु को, ध्रुव को क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? अब यहां जान दो, ये क्या गोल हो पाएगा? समतल दर्पण क्या गोल हो पाएगा? जब ये गोले नहीं होगा तो कैसे केंद्र होगा? अरे समतल दर्पण क्या गोल हो पाएगा? क्या वृत्त का निर्माण करेगा? नहीं। जब वृत्त का निर्माण नहीं करे तो क्या इसका केंद्र होगा? क्या इसका केंद्र मतलब वो करता? केंद्र करता। देखो मैथ में केंद्र अफिक्स वो करता, केंद्र मैथ में केंद्र अफिक्स वो करता, केंद्र मैथ में त्रिज्या फिक्स में वो करता, त्रिज्या मैथ में त्रिज्या फिक्स में वो करता, त्रिज्या वो करता। तो क्या इसका केंद्र होगा? नहीं। क्या इसका उकटा केंद्र होगा? नहीं। तो समतल दर्पण का उकटा केंद्र कहाँ होगा? अनंत में। नहीं पता तो अनंत में नहीं पता तो, लेकिन इसका केंद्र होगा। हाँ, इसे गोल करेंगे तो होगा केंद्र। क्या होगा? कहीं न कहीं बीच में ही केंद्र, बीच में ही। तो दर्पण के केंद्र, दर्पण के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र को निकट करते हैं सी से। किसे करते हैं? सी से। किसे करते हैं? सी से। किसे करते हैं? और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र, वक्रता। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाले रेखा को मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने रेखा को मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या। उसी प्रकार इसका भी केंद्र, इसका भी। अच्छा, ये कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। केंद्र इधर होगा, उधर होगा, जिधर गोल होगा उधर केंद्र। ये गोल हो रहा आगे तो केंद्र हुआ आगे, ये गोल हो रहा है पीछे तो केंद्र होगा पीछे, केंद्र होगा पीछे, केंद्र होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ है केंद्र। यहाँ क्या है? केंद्र। क्या है? केंद्र। कौन केंद्र? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब फिर बोले वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष। यानी इसी को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? या बोलेंगे प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे? या बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। यही हुआ मुख्य अक्ष। क्या हुआ? मुख्य अक्ष। क्या हुआ? मुख्य अक्ष। या हुआ प्रधान अक्ष। क्या हुआ? प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल। हम जानते हैं ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस, ध्रुव वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। समझा? फोकस क्या बोलते हैं? फोकस किसे बोलते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? यानी फोकस बिंदु कहाँ होता है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु पर क्या होता है? फोकस बिंदु। फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु पर क्या होता है? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यह हुआ अवतल दर्पण और यह हुआ उत्तल दर्पण, उत्तल
दर्पण उत्तल। अब यहाँ ध्यान दो, अवतल दर्पण को ही बोलते हैं। अवतल दर्पण किरण को मिलाता है, किरण को। अवतल दर्पण अब यहाँ ध्यान, तुम ले लगे क्या पकड़ ले खीरे, जब रहते तुम ध्यान उधर रहता है। अभी मारेंगे बता रहे कि तुमसे आराम जानते हैं अति करने टोंगी करने, 2 मिनट में देंगे सब में उल्टा देंगे बल कह, जब भी देखते ध्यान में इधर उधर रहता है। अवतल दर्पण, अवतल तो अवतल दर्पण जो है समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर मिलाती है, एक बिंदु पर, और मिलाने वाले क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं? जो मिलाएगा उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी। जो मिलाएगा उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी। तो अभिसारी दर्पण, और जो किरण को फैलाएगा अभिसारी, जो किरण को फैलाएगा अभिसारी, तो किरण फैलाएगा कौन? उत्तल दर्पण। उत्तल किरणों को फैलाने वाला दर्पण, उत्तल दर्पण किरण को फैलाने वाला दर्पण, उत्तल दर्पण किरण को फैलाने वाला, उत्तल दर्पण इसलिए अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण डाइवर्जिंग दर्पण, डाइवर्जिंग मतलब फैलाना यानी अभिसारी, डाइवर्जिंग मिरर, उत्तल दर्पण अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण कन्वर्जिंग मिरर, अवतल दर्पण कन्वर्जिंग मिरर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, यहाँ तो कोई दिक्कत है? मार के फाड़ दीजिए सर, यहाँ ध्यान दे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे क्या? पहले पढ़ेंगे समतल। क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे समतल। तो समतल दर्पण प्रतिबिंब का बनना। चलो आ जाओ, पहले पढ़ेंगे समतल। क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण। समतल, तो चलो यहाँ ध्यान दो। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता, कैसे बनता है वो जानते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा और समतल दर्पण का विशेषता क्या है, विशेषता क्या है वो सभी जानेंगे। तो समतल दर्पण प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण प्रतिबिंब का बनना। तो चलो यहाँ ध्यान दो, यह आपका कौन दर्पण है? यह कौन दर्पण है? यह मान लो मानक में समतल दर्पण। समतल लिख करना है पेंट। क्या करना है? दर्पण है तो क्या करना पड़ेगा? पेंट। क्या करना पड़ेगा? तो ये कर दिए पेंट। क्या कर दिए हैं? अब पूरा है समतल, पूरा है, इसलिए कौन दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव, दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव क्या बोलेंगे? तो मध्य बिंदु इसके कहाँ हो जाएगा? बीच में, ठीक है ना? इसे क्या बोलेंगे? ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव बोले तो पी, ध्रुव बोले तो पी, पी बोले तो पोल, पी बोले तो पोल, पी बोले तो पोल। अब सुनो, ठीक है ना? अब हम जानते हैं कि इसमें कटक अनंत में कहाँ होता है? अनंत में कहाँ होता है? लेकिन ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। 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 मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो जाएगा, प्रधान अक्ष हो जाएगा। अब इसके सामने रख रहे हैं वस्तु। क्या रख रहे हैं? तो यह है वस्तु। ये क्या है? यह है वस्तु। ये क्या है? समतल प्रतिबिंब कैसे बनेगा वही बता रहे हैं। तो यह है वस्तु। ये क्या है? वस्तु क्या है? यह मैं मेरा वस्तु क्या है? वस्तु क्या है? अब इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं क्या? तो हम जानते हैं कि जब भी किरण, जब भी किरण, जब भी किरण, यहाँ पर ध्यान दो, सब ले लेते हैं। जब भी किरण, जब भी किरण, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो, जब भी किरण, ठीक है ना? यहाँ से किरण जाएगी, प्रतिबिंब बनाने के कम से कम 2 किरण, कम से कम 2 किरण चाहिए, 2 किरण चाहिए, 2 किरण। और दोनों किरण जिस बिंदु पर काटेगी या काटते हुए प्रतीत होगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितना किरण चाहिए? 2 किरण। प्रतिबिंब बनाने के कम से कम कितना किरण चाहिए? 2 किरण। 2 किरण प्रतिबिंब बनाने के कम से कम कितना किरण चाहिए? 2 किरण। 2 किरण प्रतिबिंब बनाने के कम से कम कितना किरण चाहिए? 2 किरण। 2 किरण। 2 किरण प्रतिबिंब बनाने के कम से कम कितना किरण? 2 किरण। 2
किरण, प्रतिबिंब बनाने कितना किरण, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। दोनों किरण जिस बिंदु पे काटेगा वही बनेगा प्रतिबिंब, वही बनेगा, या काटते हुए प्रतीत होगा वही बनेगा प्रतिबिंब, वही क्या बनेगा प्रतिबिंब। क्या बनेगा प्रतिबिंब। तो हम बताओ क्या किरण पार हो पाएगी, नहीं, क्यों ना पार होगी, चूंकि ये क्या है पेंट यानी अपारदर्शी, क्या है अपारदर्शी, क्या है, तो क्या हो जाएगा या पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। क्यों लौटेगा, क्योंकि 90 डिग्री कितना डिग्री पर है, कितना डिग्री पर टकरा रहा है 90 डिग्री, कितना डिग्री पर टकरा रहा है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, इसलिए क्या होगा पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी, पुनः उसी पथ पर। लेकिन कोई इधर से इस किरण को देखेगा, कोई इधर से कोई इस किरण को दिखेगा तो क्या लगेगा पीछे से आ रहा है, क्या लगेगा पीछे से आ रहा है, क्या लगेगा पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है यानी आभासी, 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 आ रहा है यानी, तो क्या लगेगा किरण की देखिए क्या लगेगा पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है तो आभासी, आ रहा है तो क्या पीछे जा पाएगा, नहीं, क्या पीछे जा पाएगा, अरे बोल ना पहला, क्या पीछे जा पाएगा, पीछे नहीं जा पाएगा, पीछे नहीं जा पाएगा, लगेगा पीछे से आ रहा है, लगेगा पीछे से, तो लगेगा पीछे से आ रहा है, तो आ रहा है ऐसे बना देते हैं, लगेगा पीछे से आ रहा है, को बैठा लेके लगेगा पीछे से आ रहा है, ठीक है ना, को बैठा है कि चलो जान लो, लगेगा कहाँ से आ रहा है पीछे से, कहाँ लगेगा पीछे से, क्योंकि देखो जब इधर से देखेंगे तो क्या लगेगा किरण जा रहा है उधर जा रही है, किरण क्या जा रही है टकरा के जा रहा है उधर, लगेगा पीछे से आ रही है, पीछे से, तो पीछे से आ रही है, पीछे से, तो लगेगा पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही नहीं लगेगा, रे क्या लगेगा पीछे से आ रही है, पीछे से। लेकिन हम जानते प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए, तो 1 किरण और लेते हैं, 1 किरण और लेते हैं, 1 किरण और लेते हैं, तो 1 किरण हम ले रहे हैं यहाँ से, कहाँ से ले रहे हैं, अरे हम जानते हैं हजारों लाखों करोड़ों किरण अनगिनत किरण निकलता है, निकलता है, कितना किरण निकलता है, क्या ये किरण पार हो पाएगी, क्या ये किरण पार हो पाएगी, तो हम जानते हैं जितना डिग्री पर जाए आएगी उतना डिग्री पर टकरा के लौट जाएगी, जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर टकरा कर लौट जाएगी, जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर टकरा कर लौट जाएगी, किधर लौटेगी, जितना डिग्री पर आई उतना डिग्री पर लौटेगी, जितना डिग्री के कोण बनाते हुए आएगी उतना डिग्री पर लौटेगी, उतना डिग्री पर लौटेगी, उतना डिग्री पर। लेकिन ये किरण किसी क्या लगेगा कहाँ से आ रहा है पीछे से, ये किरण को देखे क्या बोलेगा आ रहा है पीछे से, कहाँ से आ रहा है पीछे से, कहाँ से लगेगा आ रहा है, तो लगेगा आ रहा है कहाँ से पीछे से, लगेगा कहाँ से आ रहा है, तो लगेगा आ रहा है पीछे से, कहाँ से लगेगा पीछे से। अब बताओ ये काट रहा है काटते प्रतीत हो रहा है, काट रहा है काटते प्रतीत हो रहा है, काट रहा है काटते प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, काट रहा है काटते प्रतीत हो रहा है, तो काटते हुए प्रतीत हो रहा है, काटते हुए प्रतीत हो रहा है, कहाँ काटते हुए प्रतीत हो रहा है, कहाँ काटते हुए प्रतीत हो रहा है, ये आपके कहाँ काटते हुए प्रतीत हो रहा है, ये हो रहा आपका दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के, यही बन गया इसका प्रतिबिंब, समझ आ गया ना, समतल दर्पण में किस तरह प्रतिबिंब बना समझ आ गया, अरे समझा रे। चलो अब समतल दर्पण का विशेषता, दर्पण का समतल दर्पण का क्या पढ़ेंगे विशेषता, क्या पढ़ेंगे विशेषता, क्या पढ़ेंगे विशेषता पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे, समझ आ गया, समतल दर्पण समझ गया ना, समतल दर्पण का विशेषता समझ गया, समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता समझ आ गया ना। तो आओ समतल दर्पण, समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, तो समतल दर्पण, समतल दर्पण, तो यहाँ ध्यान लो, तो समतल दर्पण, समतल बारे में पढ़ेंगे, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा कि उल्टा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा, हमेशा
कभी उल्टा बनबे नहीं करेगा, हमेशा क्या बनेगा, सीधा। मुख इसके ऊपर रहेगा तो सीधा, अरे बोला मुख इसके ऊपर बनेगा तो सीधा, मुख इसके नीचे बनेगा तो उल्टा, मुख इसके ऊपर बनेगा तो सीधा, मुख इसके नीचे बनेगा तो उल्टा, मुख इसके ऊपर बनेगा तो सीधा, मुख इसके नीचे बनेगा तो उल्टा। क्या हो जाएगा, उल्टा। क्या हो जाएगा, उल्टा। और प्रतिबिंब सीधा बोलता, आभास सीधा बोले तो आभासी। क्या ये वास्तव में काट रहा है, क्या ये वास्तव में काट रहा है, नहीं, आभासी काल्पनिक, आभासी यानी काल्पनिक काट रहा है। इसलिए प्रतिबिंब हमेशा कौन दर्पण में, अब पहला कौन दर्पण में, समतल दर्पण। प्रतिबिंब हमेशा आभासी, हमेशा आभासी, हमेशा आभासी। तो सी से सीधा, और सी आभासी भी, सी आभासी बोले तो काल्पनिक, आभासी बोले तो काल्पनिक, आभासी बोले तो हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, हमेशा आभासी, हमेशा। और समतल दर्पण में, समतल दर्पण में जितना ऊंचा वस्तु, जितना ऊंचा वस्तु उतने ऊंचा प्रतिबिंब, उतने ऊंचा। यानी प्रतिबिंब हमेशा बराबर, प्रतिबिंब हमेशा बराबर, प्रतिबिंब हमेशा, हमेशा बोल दिए हैं, हमेशा बहुत मायने रखता है, समझ गया ना। यानी हमेशा मतलब 100% एकदम फिक्स है तो फिक्स है। तो समतल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी। और हमेशा बराबर, हमेशा बराबर, हमेशा। अब यहाँ ध्यान दो, वस्तु दूरी, वस्तु किसी भी दूरी को मापते ध्रुव से, किसी भी दूरी को कहाँ मापते हैं, ध्रुव से। कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। कहाँ मापते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु दूरी, वस्तु, अब वस्तु दूरी बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं। यानी दोनों बराबर है, क्या है, जितना दूरी वस्तु उतनी दूरी प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में, समतल, तो समतल दर्पण में हमेशा, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु दूरी, वस्तु, वस्तु दूरी यानी यू बराबर प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दूरी को क्या बोलेंगे, भी, क्या बोलेंगे, भी, क्या बोलेंगे। तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। वस्तु को ले जाएंगे दर्पण की ओर, प्रतिबिंब भी आएगा, दर्पण की ओर वस्तु को ले जाएंगे दर्पण की ओर, प्रतिबिंब भी आएगा, दर्पण की ओर क्या आएगा, दर्पण की ओर। वस्तु जो है सट जाएगा दर्पण में, तो प्रतिबिंब भी सट जाएगा दर्पण में, सट जाएगा। तुम लोग घर में क्या करता है, आईना, तुम लोग देखना, आईना वाना सामने जो करता है, बच्चा उच्चा आईना देखेगा तो बहुत दौड़ेगा, कभी कभी आईना की ओर दौड़ेगा तो रस वो दौड़ेगा, कभी आईना से दूर भागेगा तो रस वो भागेगा, कभी बचवा जो आईना चाटेगा तो रस वो चाटेगा, नहीं रखता है, अरे करता है ना। यानी आईना में जब कभी कोई नाक से डाटेगा तो वो नाक से डाटेगा, जितना दूरी तो होता दूरी वो भी, यानी जब जितना दूरी वस्तु दूरी उतना दूरी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी होता है, प्रतिबिंब दूरी होता है। लेकिन अब समतल दर्पण का विशेषता क्या है, तो समतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, उल्टा नहीं बनता है, बनता है सीधा। क्या बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, पार्श्विक रूप से। समतल दर्पण में, समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से, पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब हुआ है कि जो है जो है दायां हो जाएगा बायां, जो है बायां हो जाएगा, यानी ऐसे है। अरे उल्टा मतलब हुआ मुड़िया नीचे, टंगड़िया ऊपर। अब पार्श्विक उल्टा मतलब हुआ सिर्फ ऐसे, कैसे हो गया, यानी ऐसे मुड़ गया। यानी मान लो कि यहाँ पर हम लिखे, यहाँ पर हम क्या लिखे, यहाँ लिखे एप्पल, क्या लिखे, और दर्पण में देखेंगे एप्पल, क्या लिखेंगे। आप लोग को रीडिंग में पढ़ते हैं कि बताओ दर्पण प्रतिबिंब बताओ ना, पूछता है, पूछता है। तो अब दर्पण में देखेंगे एप्पल, तो ये आपको ऐसे थोड़े नहीं रहेगा, ऐसे नहीं, ये आपको ए जो है इसी तरह जो है, पहले जो नज़दीक है, नज़दीक जो नज़दीक है वो नज़दीक बनेगा, जो नज़दीक है वो नज़दीक बनेगा, जो नज़दीक है वो नज़दीक बनेगा, यानी इस तरह लेकर आएगा। इसी बोलते पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा। समझा बंदा, ये क्या है, पार्श्विक रूप से उल्टा। तो समतल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा बनता है पार्श्विक रूप से
उल्टा पार्श्व रूप से। और समतल दर्पण, समतल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन मतलब आप सुनो पहले, आवर्धन का मतलब आगे पढ़ाएंगे। आवर्धन को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? एम, क्या बोलते हैं? आवर्धन का मतलब हुआ कि कितना गुना प्रतिबिंब बना, कितना गुना वस्तु से कितना गुना प्रतिबिंब बना, कितना गुना बताओ। जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब, कितना गुना बना बड़ा, तो मात्र 1 गुना। अरे अगर मान लो ये 5 मीटर है तो 5 मीटर ये हो जाएगा, तो 5 गुना 1, 5 गुना 1 यानी बराबर, यानी 1 गुना बराबर, यानी ठीक है ना। और 2 गुना मतलब ठीक है ना, अगर मान लो 5 था, ये होता तो 10 यानी 2 गुना। अगर वो 5 15 हो जाता तो 3 गुना, लेकिन वो 5 तो ये 5 यानी 1 गुना, कितना गुना बराबर प्रति मतलब 1 गुना। तो आवर्धन कितना हो जाएगा? तो 1 क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो। लेकिन सीधा रहेगा तो प्लस, क्या बोलते हैं? प्लस, क्या बोलते हैं? और उल्टा रहेगा तो माइनस, सीधा रहेगा प्लस, उल्टा रहेगा माइनस, सीधा रहेगा प्लस, उल्टा रहेगा माइनस। यानी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? +1। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? +1। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? +1 क्या होता है? अच्छा बताओ, समतल दर्पण जो है इसे गोल करेंगे तो गोल हो पाएगा? इसे कितनों आगे बढ़ा दो, कितनों नीचे बढ़ा दो, कभी गोल हो पाएगा? कभी गोल हो पाएगा? कितनों भी आगे बढ़ाओ, ऊपर आगे बढ़ा दो, नीचे आगे बढ़ा दो, क्या गोल हो पाएगा? जब गोल ही नहीं होगा तो क्या केंद्र बन पाएगा? जब केंद्र ही नहीं होगा तो क्या वो करता केंद्र होगा? नहीं। यानी समतल दर्पण को करता क्या करता? समतल दर्पण को करता केंद्र। क्या कहाँ पर होगा? पते नहीं है, पते नहीं है तो क्या बोलेंगे? अनंत पर। क्या बोलेंगे? जब करता केंद्र पता नहीं तो क्या फोकस बिंदु पता होगा? जब करता केंद्र पता नहीं है तो क्या फोकस बिंदु पता होगा? फोकस बिंदु पता। तो समतल दर्पण के फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु यानी एफ। कौन चीज? ये भी कहाँ बोलेंगे? ना तो तुम लोग ज्यादा दिमाग नहीं बोला, आधा ना होता, अनंत पता आधा। हाँ अनंत पता आधा क्यों होता पहला? अनंत पते ना है तो अनंत पता आधा नहीं कर देना। तो यह अनंत है, कौन चीज? अनंत पर क्या हो जाएगा? अनंत पर क्या हो जाएगा? अनंत पर क्या हो जाएगा? है ना। और बोलेगा फोकस दूरी, फोकस, फोकस दूरी, फोकस दूरी या करता त्रिज्या, करता त्रिज्या। तो जब फोकस से बिंदु पता नहीं है, वो करता केंद्र पता नहीं है, तो ये भी अनंत, ये भी अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। समतल दर्पण का और विशेषता क्या है? तो समतल दर्पण का अन्य विशेषता क्या है? तो समतल दर्पण में देखोगे तो समतल दर्पण, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा? तो समतल दर्पण में, समतल, समतल दर्पण में, समतल, समतल दर्पण में किसी वस्तु का, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का है ना संपूर्ण प्रतिबिंब या पूरा प्रतिबिंब या संपूर्ण, संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के, संपूर्ण प्रतिबिंब, संपूर्ण प्रतिबिंब, संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, देखने, संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम, कम से कम देखने के लिए कम से कम कितना बड़ा समतल दर्पण चाहिए? तो कम से कम है ना वस्तु के लंबाई के आधे, वस्तु के लंबाई के आधे लंबाई की, आधे लंबाई की समतल दर्पण होना चाहिए। समतल दर्पण होना चाहिए, समतल दर्पण होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे मान लो तुम है 5 फीट, कितना है? 5 फीट कितना है? तो तुमको अपना जो है पूरा प्रतिबिंब देखना है, सर से लेके पैर तक, सर से लेके, तो कम से कम कितना लंबा दर्पण चाहिए? तो समतल दर्पण 2.5 फीट, कितना फीट? 2.5 फीट। क्या 2.5 फीट से कम लेगा तो पूरा बॉडी देख पाएगा? नहीं, पूरा बॉडी दिखाई नहीं देगा। लेकिन 2.5 फीट से ज़्यादा रहेगा तो दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। कि कम से कम 2.5 फीट नहीं बोले, हम बोले कम से कम 2.5 फीट। तो कम से कम 2.5 फीट चाहिए पूरा प्रतिबिंब देखने को। है 6 फीट, कितना फीट का? 6 फीट का उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम 3 फीट, कम से कम 3 फीट का दर्पण होना चाहिए। कौन दर्पण? समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। समझा बंदर? अच्छा एक चीज बताओ, हम बताए थे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु दूरी बना प्रतिबिंब दूरी। अगर वस्तु जाएगा दूर, प्रतिबिंब भी जाएगा
दूर, वस्तु आएगा नजदीक, प्रतिबिंब भी आएगा नजदीक। कितना नजदीक हो जाएगा, नजदीक हो। तो मान लो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर है वस्तु दूरी जो है 10 मीटर। कितना मीटर है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब दूरी कितना हो जाएगा? सिंपल बात है, 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। अरे होगा रे, सिंपल बात है। प्रतिबिंब दूरी भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटी। अगर मान लो क्वेश्चन, माना कि क्वेश्चन पूछा गया, मान लो वस्तु को हम 2 सेंटीमीटर आगे कहाँ लाते हैं? 2 सेंटीमीटर आगे कहाँ ला दिए हैं? वस्तु को उठाकर 2 सेंटीमीटर कहाँ कर दिए हैं? आगे कहाँ कर दिए हैं? तो अब जो है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा? अब बैला वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8 हो जाएगा। बोल कहेगा वस्तु प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा? अब जो है वस्तु प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा? वस्तु को उठाकर कर दिए 2 सेंटीमीटर आगे, 2 सेंटीमीटर आगे। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा? बताओ कितना होगा? जब इसको दो आगे करेंगे तो बचेगा कितना? 8। कितना बचेगा? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दूरी बचेगा। दूरी कितना लोग बोलेगा? इधर 8, इधर बोलेगा 10, बोलेगा 18 ना बैला। जब ये 2 आगे आएगा तो ये भी 2 दर्पण की ओर आगे जाएगा, आगे। तो इधर बचेगा 8, इधर भी बचेगा 8। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक नहीं पूछता है? क्वेश्चन इस तरह पूछता है, समझ गया है ना? हाँ, अगर बोलेगा 2 सेंटीमीटर दूर ले चल गए, वस्तु को 2 सेंटीमीटर दूर ले चल गए, तो बताओ वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? जब वस्तु जाएगा 2 सेंटीमीटर दूर, तो पहले था 10, अब हो जाएगा ये 12। तो ये भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर दूर यानी 12, यानी हो जाएगा दूरी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गया? इसलिए हम पूछे। अब यहाँ सुनो, समतल दर्पण, समतल। तो समतल दर्पण का और विशेषता क्या है? तो समतल दर्पण का और विशेषता क्या है? तो समतल दर्पण में किसी का वेग, किसी का समतल दर्पण में किसी, ठीक ना, किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का वेग अपना वास्तविक चाल से, अपना वास्तविक चाल से, अपना वास्तविक चाल से दुगुना दिखाई देता है, 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 दुगुना। तो समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का वेग कितना दिखाई देता है? अपना वास्तविक चाल से दुगुना दिखाई देता है। सर समय नहीं आ रहा है सर जी, देखो कहीं बगला उगलम तुम घर में जो है एक चुरू पानी है, हम जहर घोला पी के मर जो। बोल कहे का समय नहीं आ रहा, जब मन तब उछल के आ जाएगा, समय नहीं आ रहा। बकरो कहेगा यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। तो समतल दर्पण में, समतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक चाल जो होता है, ठीक है ना, किसी वस्तु का, समतल दर्पण में किसी वस्तु का वेग अपना वास्तविक चाल से कितना दिखाई देता है? दुगुना। कितना दिखाई देता है? इसलिए देखना तुम लोग जो है समतल दर्पण के सामने बैठा हुआ है, ठीक है ना, कहीं समतल दर्पण लगा हुआ है, ठीक है ना, उसके सामने तुम बैठा हुआ है। आप लोग जो मतलब जाते हैं क्या, दाढ़ी बनाने जाते हैं, ठीक है ना, या जाते हैं, ठीक है ना, कहाँ जाते? जिम में जाता है, सैलून में जाता है, दाढ़ी बनाने जिम में जाता है, सैलून में गया है। तो सैलून में देखना समतल दर्पण लगा देता है। तो देखना क्या होगा, तो जब कुर्सी पर बैठा रहेगा, ठीक है ना, तो देखेगा उधर से गाड़ी कोई आ रही है तो लगेगा बहुत फास्ट आ रहा है। जब दर्पण में देखेगा लगेगा बहुत फास्ट आ रहा है। जब ऐसा घूर के देखेगा, अरे ये तो धीरे धीरे है, फिर जब घूमेगा तो लगेगा फास्ट है। क्यों? क्योंकि देखो वस्तु आता दर्पण को क्या आता है? वस्तु क्या आता है? ऐसा यह गाड़ी, ये क्या है, और ये गाड़ी किधर आ रही है? दर्पण क्यों किधर आ रही है? तो प्रतिबिंब किधर दौड़ेगी? प्रतिबिंब किधर दौड़ेगी? दर्पण की होती है, भी धीरे दौड़ रहा है, भी धीरे दौड़ रहा है। और जब दोनों विपरीत दिशा में दौड़ता है तो वेग क्या होता है? ना जुटता है। अरे मैथ नहीं पढ़ा है? ट्रेन इधर से, ट्रेन इधर से, जब दोनों ट्रेन 2 दिशा से हो, दोनों का वेग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो बताओ यह दर्पण कौन सी है? गाड़ी आ रही इधर, गाड़ी आ रही है इधर, क्या आ रही है, और ये भी आ रही है इधर, तो लगेगा दुगना वेग, दुगना वेग से आ रही है, दुगना वेग से आ रही है। अब गाड़ी जाएगी उधर तो ये भागे और इधर, तो वो भी उधर और ये भी उधर भाग गया है ना, तभी दुगना। तभी चूंकि यहाँ पर ये जा रहा है इधर, आपको जो है दर्पण में और इधर भागते हुए दिखाई देगा, दुगना क्या जाएगा?
यानी जो है दर्पण जो है दोनों काम करता है। गाड़ी दूर जा रही है, दर्पण भी दूर भगाने लगती है। गाड़ी नजदीक आ रही है तो दर्पण भी जबरदस्ती नजदीक लाने लगता है। इससे दर्पण में हमेशा दुगुना वेग से प्रतीत होता है। अब यहाँ देखते हैं और क्या देखेंगे, समतल दर्पण का विशेषता क्या है, तो अन्य विशेषता देखेंगे तो दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पण, समतल दर्पण समांतर हो, क्या हो, समांतर, क्या हो, समांतर हो तो उसके बीच वस्तु का रख दिया जाए, तो उसके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब, रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत। कितना बनेगा, अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखा गया हो तो उसके बीच रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत। कितना बनेगा, अनंत। दो समतल दर्पण के बीच बनने वाला प्रतिबिंब अनंत, दो समतल दर्पण के बीच बनने वाला प्रतिबिंब अनंत, दो समतल दर्पण के बीच बनने वाला प्रतिबिंब अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ये था समतल दर्पण की विशेषता, समझ आ गया ना। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का अब क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे से बनता है। तो समतल दर्पण, समतल है ना, पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का यूज होता है। अगर लिखेगा तो लिख सकता है पेरिस्कोप, कहाँ पर, पेरिस्कोप में भी, पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। कहाँ होता है, पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप में भी, कहाँ पर, पेरिस्कोप में किसका जो होता है, समतल दर्पण, क्यों समतल दर्पण होता है, दो गो समतल दर्पण होता है। कितना डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर लगा, 45 डिग्री पर लगा होता है। पेरिस्कोप जो है ना, ये कहाँ होता है, तो जब पनडुब्बी वगैरह जो होता है पानी के अंदर चलने वाला, है ना, पनडुब्बी, कौन चीज, और पानी के अंदर, पनडुब्बी जब पानी के अंदर जाता है, पनडुब्बी जब पानी के अंदर जाता है तो महीनों पानी के अंदर ही रहता है। फिर कहीं जहाँ उसको ठिकाना रहता है वहाँ निकलता है, हर जगह नहीं निकलता है। या जब जो है उसमें जो है फ्यूल वगैरह भरना है तब बाहर निकलता है, समझ आ गया है ना। तो महीनों पानी के अंदर रहता है। अब बाहर देखना है, बाहर हो रहा है क्या, बाहर क्या चल रहा है। तो पेरिस्कोप, किसका, पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। और पेरिस्कोप में होता है दो समतल दर्पण, और दोनों समतल दर्पण लगा होता है 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर लगा होता है। ऐसा मान लो ये है पनडुब्बी, ये क्या है, पनडुब्बी है, ठीक है ना। और यहाँ है छोटुआ, यहाँ कौन सी है, यहाँ है छोटुआ, यहाँ कौन सी है, छोटुआ। और छोटुआ को देखना है बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या, तो ये लगाएंगे क्या, तो ये लगाएंगे पेरिस्कोप। क्या लगाएंगे, पेरिस्कोप। क्या लगाएंगे, पेरिस्कोप लगा दिए, पेरिस्कोप लगा दिए। इस प्रकार पेरिस्कोप लगा रहेगा, ठीक है ना। पेरिस्कोप क्या होगा, लगा रहेगा। पेरिस्कोप जाएगा बाहर, कहाँ जाएगा, बाहर। अब बाहर इसके सामने जो भी वस्तु आएगा, जो भी चित्र आएगा वो कहाँ जाएगा, अंदर। कहाँ जाएगा, अगर अंदर जाएगा तो यहीं पर रह जाएगा, इसके आगे तक नहीं पहुँचेगा। इसीलिए यहाँ पर लगाते हैं कौन दर्पण, समतल दर्पण। कितना डिग्री पर लगाते हैं, 45 डिग्री। अब ये किरण आई अंदर, किरण कहाँ आई, जैसे किरण अंदर आएगी टकराएगी, क्या होगी, जितना डिग्री पर टकराएगी उतना डिग्री पर क्या होगा, लौट टकरा के लौट जाएगी, कहाँ जाएगी, नीचे। तो यहाँ भी लगा दो दर्पण, यहाँ भी क्या लगा दो, दर्पण। क्या लगा दिए हैं, कौन दर्पण लगा दिए, समतल दर्पण। कितना डिग्री पर लगा दिए हैं, 45 डिग्री पर, 45। अब ये टकरा के क्या होगा, मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, इधर। किधर मुड़ जाएगा, तो इधर मुड़ जाएगा, पहुँच जाएगा छोटुआ के अखिया में, छोटुआ के। तो वस्तु है इधर और दिखाई दे रहा है इधर, छोटुआ के अखिया, छोटुआ के। इसी बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप। समझा पहला, समझ आ गया। अरे पेरिस्कोप से जो है जो तुम्हारा रेंज से बाहर वस्तु को भी देख सकता है, ना देख सकता है, देख लिया है, तो इसी बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप। तो आप देखते हैं क्या, समतल दर्पण, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना,
है ना। तो समतल पर प्रतिबिंब कितना बनेगा, कितना बनेगा, इसके लिए फार्मूला है। क्या है फार्मूला जो है, समतल दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा, इसको निकालने के लिए क्या है फार्मूला, क्या है फार्मूला, वो है 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा। 2 बार लिखेंगे, 2 बार क्यों लिखें, चूंकि ध्यान दो, अगर 360 बटा थीटा का मान अगर आ गया विषम, क्या आ गया विषम, क्या आ गया, तो आंसर यही हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। अगर 360 बटा थीटा मान आ गया सम, आ गया है, तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर होता है विषम। आंसर क्या होता है, तो फिर जो है एक माइनस कर देना है, पहले ही माइनस कर दो या बाद में माइनस कर दो, लेकिन -1 करना है। अरे यहीं पर एक माइनस कर दो या यहाँ एक माइनस कर, एक माइनस करना है कब, जब इसका मान आए सम, क्या है अब हो जाएगा विषम, क्या आएगा, आंसर विषम ही होता है, समझ गया, तभी आंसर होगा, क्या होगा आंसर, क्या होगा समझा बंदर। अब क्वेश्चन से बोल देगा 2 समतल दर्पण, क्वेश्चन नंबर 1, 2 समतल दर्पण, 2 समतल दर्पण एक दूसरे के, ठीक है ना, 2 समतल दर्पण, 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ, ठीक ना, 30 डिग्री पर झुका के रखा हुआ है, तो उसके बीच बनने वाला प्रतिबिंब, जल्दी बताओ, उसके बीच बनने वाला प्रतिबिंब कुछ नहीं करना है, 360 बटा कितना 30, काट दो, क्या हो जाएगा, काट दो, कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 खत्म, 3 का 3, 3 दूनी 6, 12 आंसर होगा, नहीं 12 आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि सम है, तो क्या करेंगे एक माइनस, क्या जाएगा 11 आंसर, क्या हो गया आंसर, समझा पहला। ऐसा मान लो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, थीटा बराबर 40 डिग्री। अब दोनों के बीच बनने वाला प्रतिबिंब, दोनों के बीच बनने वाला प्रतिबिंब, तो क्या करेंगे 360 बटा 40, 360 बटा 40, क्या हो गया 40। अब क्या करो, लड़ुआ से लड़ुआ 4 नमा, क्या यही आंसर होगा कि ये घटाएं क्या, नहीं, क्योंकि ये विषम है, ऑलरेडी ये विषम है, से आंसर यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब समानता, 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री मतलब क्या हुआ, ऐसे मान लो एगो ये है, एगो ये है, क्या ये दोनों बीच कौन बन रहा है, नहीं, यानी 0 डिग्री 0 यानी समांतर, कौन सी कौन तभी बनता है जब एक दूसरे को काटता है, जब एक दूसरे को काटता है, काट नहीं रहा, यानी 0 डिग्री 0 डिग्री मतलब समांतर, कौन सी 0 डिग्री का मतलब है क्या हुआ समांतर, क्या मतलब हुआ, हम पढ़ाए थे समांतर अगत प्रतिबिंब अनंत, समांतर अगत प्रतिबिंब अनंत हो जाएगा। चलो सिद्ध करते हैं, तो 360 बटा क्या हो जाएगा 0, और क्या 0 से किसी भाग देंगे तो क्या होता है 0, कितना बार पढ़े 360 आ जाए, 0 को कितनों बार ही पढ़ेंगे तब भी जो है 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, 0 ही, यानी किसी भी संख्या में 0 से भाग देने बार आंसर क्या होता है अनंत, क्या होता है। अब बोला सर एक जोड़े के घटाए है, बोला अनंत में की जोड़े घटाए हैं, आई तो अनंत पहले से है, समुद्र से चूरी पानी निकालने की डाल दे कोई फर्क पड़ेगा, चलो यहाँ डाल दो, तो ये आंसर यही, आंसर यही, आंसर यही, तो भारी चीज है बन जाएगा रे। तो हम लोग समतल दर्पण पूरी तरह पढ़ लिए, एनी प्रॉब्लम, बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस, एनी प्रॉब्लम, तो यस सर, बोला कुछ में बोल रे बैला तो लड़की, यस सर, ले बैला तो गधी, यस सर, मतलब कुछ भी यस, अरे की पूछ रहे हो ध्यान दे दे, चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ सुनो, ठीक है ना, तो ये सभी हम समतल दर्पण निपटा दिए, समतल दर्पण क्या किए थे निपटा दिए। अभी बच्चा ले अवतल और उत्तर, अवतल और उत्तर, अवतल और उत्तर। सर जी हम कल ही बेच लिए हैं, कैसे मैनेज करें, डिलीट करके वीडियो डिलीट कर दो, मैनेज करना है तो जो लाइव पढ़ा रहे हैं वो लाइव भी पढ़ना पड़ेगा, और पीछे से भी लगातार क्लास देखते हुए आना पड़ेगा। आरी बारी बच्चा थोड़े कैसे मैनेज करना पड़ेगा, अगर मैनेज करना बताना पड़ेगा, पढ़ के मैनेज करेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो, तो आप पढ़ेंगे अवतल और उत्तर, अवतल और उत्तर, अवतल और उत्तर, अवतल और, ये क्या हुआ ध्रुव, दर्पण के मापबिंदु को ध्रुव और दर्पण के केंद्र को
वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु फोकस। वक्रता केंद्र के बाहर वाला अनंत। वक्रता केंद्र के बाहर क्या होगा? अनंत। वक्रता केंद्र के बाहर क्या होगा? अनंत। वक्रता केंद्र के बाहर क्या होगा? अनंत। समझ गया ना? तो ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत। उस प्रकार यहाँ पर ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत। समझ गया ना? अच्छा, अब उत्तर दर्पण में सब इधर हुआ, उत्तर दर्पण में सब उधर हुआ। क्यों? क्योंकि जिधर होगा गोल, जिधर होगा गोल, उधरे सब कुछ उधरे। अवतल दर्पण आगे तरफ गोल हो रहा है, इसलिए आगे ही क्या हुआ? फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत। और उत्तल दर्पण पीछे की ओर गोल हो रहा है, इसलिए पीछे होगा फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत। संज्ञा बंदर। लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, फोकस बिंदु किसे कहते हैं? तो हम पढ़ाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। चलो यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। अब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कुछ नियम पढ़ाएंगे, उसी से प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। कुछ नियम पढ़ाए। पहला नियम तो ये है, जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर लौट जाएगी, जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर लौट जाएगी। किरण आया 45 डिग्री पर लौट जाएगी, 45 डिग्री पर किरण आएगी 90 डिग्री पर, उसी पथ पर लौटेगा, तभी 90 पूरेगा। 90 पर आया, जैसे गेंद मारे, ऐसे गेंद मारे तो सीधे आ जाएगा, सीधे आ जाएगा। गेंद को मारेंगे ऐसे तिरछा, तो क्या आएगा? जितना तिरछा मारेगा उतना तिरछे भाग जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि समतल जगह होना चाहिए, ये जगह पे समतल ना हो। अब बोलेगा सर ऐसे मारे तो हमने देने आ गया है, और ये दीवार था, दीवार का आएगा ना बल कहेगा। समतल क्या होना चाहिए? समतल होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। अभी पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? तो सुनो यहाँ पर, ये दर्पण हम बना रहे हैं, ये हुआ अवतल। क्या हुआ? अवतल। क्या हुआ? अवतल। क्या हुआ? और ये हुआ उत्तल। क्या हुआ? उत्तल। क्या हुआ? उत्तल। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव, अकेंद्र को वक्रता केंद्र, अकेंद्र को वक्रता केंद्र, केंद्र को वक्रता केंद्र, इधर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? और ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाला रेखा को, ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्षिया, प्रधान अक्ष, 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 इसके बीच वाला बिंदु को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच वाला बिंदु को फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस कहा जाएगा, फोकस। उस प्रकार दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव। केंद्र किधर होगा? बताओ, केंद्र किधर होगा? इधर की इधर, जिधर होगा गोल, जिधर होगा गोल, तो गोल इधर हो रहा है ना। तो मान लो वक्रता केंद्र कहाँ पर है? यहाँ पर। कहाँ पर है? यहाँ पर। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाले रेखा को मुख्य अक्षिया, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्षिया, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्षिया, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्षिया, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्षिया, प्रधान अक्ष कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा। इधर क्या आ जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र के बाद इधर क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अनंत हो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के, तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, आने वाली समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, 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 या नहीं जाएगी जाते हुए प्रतीत होगी। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो जाएगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जाएगी, अवास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो जाते हुए प्रतीत होगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। अवास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो समांतर आएगी, फोकस से जाते हुए प्रतीत होगी, प्रतीत। तो समतल दर्पण में फोकस से जाएगी, समतल दर्पण फोकस से जाएगी, समतल दर्पण फोकस से जाएगी। चूंकि बताओ इधर से आया समांतर, इधर से आया समांतर, किरण उधर जा पाएगा नहीं, तो क्या होगा? इधर मुड़ जाएगा, इधर
अब फोकस इधर ही, फोकस फोकस आगे ही है, फोकस किधर है, आगे। तो समांतर कहाँ आएगा, आगे। कहाँ से आएगा, समांतर भी आएगा आगे से, फोकस भी कहाँ पर है, आगे। इसलिए अब तक अपने प्रतिबिंब समांतर से आएगी, प्रतिबिंब सुनो, इसलिए अवतल दर्पण में क्या ना, किरण समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में किरण समांतर आएगी आगे से, कहाँ से, और फोकस भी कहाँ पर है, आगे, इसलिए जाएगी, इसलिए समांतर आएगी फोकस से। लेकिन यहाँ पर किरण समांतर आएगी, समांतर, क्या किरण पीछे जा पाएगी, मध्य बिंदु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो मध्य बिंदु बोलेंगे फोकस, क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को। क्या किरण यहाँ पीछे जा पाएगी, क्या किरण यहाँ पीछे जा पाएगी, किरण पीछे नहीं जा पाएगी, यानी जाते हुए प्रतीत होगी, क्योंकि पेंट ने किया हुआ है, पीछे नहीं जाएगी, जाते हुए प्रतीत होगी। यानी अवतल दर्पण में समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, अवतल दर्पण में समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, अवतल दर्पण में क्या ना, समांतर आएगी, परंतु फोकस से जाएगी नहीं, जाते हुए प्रतीत होगी। समझ गया क्यों, समझ गया क्यों, तो चलो देखते हैं, देखते हैं, चलो देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। समांतर आएगी, समांतर, समांतर आएगी, समांतर, समांतर आ गई है, तो कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, समांतर आएगी, कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से एकदम फिक्स है, याद कर लो, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, समांतर आएगी। कहीं समांतर आए उससे मतलब नहीं है, ऊपर से आए नीचे से आए कहीं से आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से, चाहे कहीं से समांतर आए उससे मतलब नहीं, समांतर होना चाहिए, समांतर, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। समझ आ गया है ना, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, किसके समांतर, मुख्य अक्ष, किसके समांतर, मुख्य अक्ष, यानी मुख्य अक्ष के अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। अब तुम लोग यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे तो किरण देखो कितना फैल के आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ से तक फैल के आ रहा है, लेकिन सब जो एक बिंदु पर मिल गया है, दिखाई दे रहा है, सभी किरण, जितना भी किरण आ रहा है फैल के, सब कहाँ मिल रहा है, तो सब मिल रहा है फोकस पर, कहाँ मिल रहा है, मिल रहा है कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिल रहा है, यानी किरण को ये मिला दिया, किरण को ये, और किरण को मिलाने वाला अपसारी दर्पण, समांतर किरण को एक बिंदु पर मिलाने वाला दर्पण को अभिसारी दर्पण, अभिसारी, ये कौन दर्पण कहलाएगा, अभिसारी दर्पण, अभिसारी, तो समतल दर्पण ही अभिसारी दर्पण को कहलाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, समतल नहीं, अवतल दर्पण ही अभिसारी दर्पण को कहलाता है, क्योंकि अवतल दर्पण सभी समांतर किरण आने वाले किरणों के बिंदु पर मिलाता है, इसलिए अभिसारी, कौन चीज, अभिसारी, यानी कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, यानी प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, अगर नहीं जाएगी, जाते हुए प्रतीत होगी, प्रतीत होगी। चलो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, समांतर आएगी, समांतर आएगी, समांतर, तो बताओ ये अब इधर पीछे जा पाएगी, पीछे पेंट है, क्या है, पेंट है, पीछे किरण नहीं जाएगी, तो क्या ये नीचे मुड़ेगी, न, जिधर मुड़ा हुआ रहेगा दर्पण उधर मुड़ेगी, तो ये खुद इधर मुड़ा हुआ उभरा है, क्या है, उभरा है, इसलिए नीचे नहीं, कहाँ भागेगी, ऊपर, लेकिन लगेगा फोकस से आ रहा है, किधर क्या लगेगा, लेकिन लगेगा भाग जाएगा ऊपर, भाग जाएगा, किधर भाग जाएगा, ऊपर, लेकिन जब इस किरण को कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे तो ये आ रहा है पीछे से, कहाँ आ रहा है, क्या बोलेगा, ये आ रहा है पीछे से, क्या बोलेगा, ये आ रहा है, बोलेगा ये तो आ रहा है कहाँ से, पीछे से, कहाँ से, बोलेगा ये कहाँ से आ रहा है, पीछे, यानी फोकस से, पीछे यानी फोकस से गई नहीं, बट फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो फोकस से नहीं जाएगी, तो फोकस जाती हुई प्रतीत होगी, प्रतीत होगी। उस प्रकार समांतर जब भी आएगी, समांतर जब भी, यह आया समांतर, यह आया है समांतर, समांतर आने वाली किरण फोकस से जाएगी या जाते हुए प्रतीत होगी, या आते हुए प्रतीत, आते हुए
बताओ ये किरण इधर मुड़ेगा कि पीछे चल जाएगा? क्या पीछे जा पाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पेंट है। क्या है? क्या इधर मुड़ेगा? नहीं, उत्तल दर्पण है, उठा हुआ, इसलिए नीचे किधर मुड़ जाएगा? नीचे किधर मुड़ जाएगा? अब कोई इस किरण को देखेगा तो क्या बोलेगा? बोलेगा आ रहा है, पीछे से आ रहा है। क्या बोलेगा? आ रहा है। और पीछे से भी कहाँ से आ रहा है? तो बोलेगा फोकस से। क्या बोलेगा? फोकस से। क्या बोलेगा? यानी उत्तल दर्पण किरणों को फैलाती है, किरणों को फैलाती है ना, फैला रही है। अरे उत्तल दर्पण किरणों को फैलाती है, किरणों को। क्योंकि देखो अगर यहाँ ध्यान, किरण इतने से आ रहा है, किरण देखो अगर ध्यान दो, किरण जो है इतने फैल के आ रहा है, इतने फैल के ना आ रहा है, लेकिन टकराने के बाद कहाँ जाएगा? उधर। ये चल जाएगा इधर। कितना फैल जाएगा? आ रहा ऐसे उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने किरण आ रहा है, ऐसे टकरा के हो गया, ऐसे फैला दिया है। यानी किरण को फैलाने वाला उत्तल दर्पण फैला दिया, तो अब सारी फैला दिया। तो यानी उत्तल दर्पण को ही क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण को ही क्या बोलते हैं? अब सारी दर्पण क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण को ही क्या बोलते हैं? अब सारी यानी डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर यानी प्रॉब्लम। तो उत्तल दर्पण के सामने समांतर किरण आएगी तो क्या होगा? फैल जाएगी। और अवतल दर्पण के सामने समांतर किरण आएगी तो क्या होगा? काट देगी, काट यानी मिल जाएगी। क्या होगा? तो ये को बताओ, किरण आई ऐसे, किरण आई ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। तो कौन दर्पण? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। किरण आई ऐसे, किरण आई ऐसे, और परावर्तन के बाद हो गया ऐसे। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। समझ आ गया ना? तुम अपने होशियार है ना? तो समांतर बहुत भलकई का समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। यानी प्रॉब्लम समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। अब फोकस से जाएगी तो है बड़ा सिंपल बात है। समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। पंडित जी झुप रहा है, कितना पूजा कर लिया है, किया अलग से फिर पढ़ाएगा यहाँ पे। कुछ रटे वाला चीज है, समझ गया जो ठीक है ना, समझ तो फिर बाहर में जाओ। कुछ रटे वाला चाहिए कि बाहर में रट लेंगे, नोट्सवा निकाले रटाइए जरी, रटाइए जरी, हमू रटाइए यार कौन ची हो, चीखा चिखी हो, हमू चीखा चिखी कर रहा बल का गजब दुनिया में है। चलो यहाँ ध्यान दो। चलो यहाँ ध्यान, क्या पता है? तो बताया है क्या? समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। इसका उल्टा, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। सिंपल बात है। अरे समांतर आई, फोकस से जाएगी, अब फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। जैसे हम बोल सकते हैं क्या? जैसे मान लो अवतल दर्पण, कौन दर्पण है? ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव क्या बोलते हैं? और दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और ये दोनों से गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा मुख अछिया प्रधान अक्ष, मुख अछिया प्रधान इसके मध्य बिंदु को फोकस कंची। अब उल्टा बोलेंगे, उल्टा क्या बोलेंगे? उल्टा, फोकस से जाएगी, समांतर हो जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे फोकस से जाएगी, फोकस से, फोकस से जाएगी, फोकस से, फोकस से जाएगी, फोकस से, फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी? फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। उस प्रकार फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, समांतर हो। तो भारी बात है। समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, समांतर हो। एक नियम पढ़ लिए ना। अगर अवतल दर्पण रहेगा तो सच में होगा, और उत्तल दर्पण रहेगा तो प्रतीत होगा। समाज क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण सब कुछ पीछे है, पेंट के पीछे, पेंट के पीछे तो जाएगा नहीं, तो प्रतीत होगा। क्या होगा? प्रतीत होगा, प्रतीत
होगा। अब इस आप पढ़ेंगे एक नियम और पढ़ेंगे, उसका प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। बैला पढ़, कितना टाइम हुआ? 8:37 हुआ। एक नियम और पढ़, ठीक है ना? यहाँ सुनो, एक नियम और पढ़ेंगे, एक नियम और पढ़ेंगे, ठीक है ना? वो अगला नियम क्या है? अगला नियम है कि फोकस से तो गुजार दिए हैं, और वो कहता केंद्र से। कहाँ से? अरे फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी, फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी, लेकिन 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 वो कहता केंद्र से अगर आएगी उसी पद पर लौट जाएगी। वो कहता केंद्र से अगर आएगी उसी पद पर लौट जाएगी। क्यों? चूंकि जब भी वो कहता, सुनो यहाँ पर, चूंकि जब भी वो कहता केंद्र से किरण आती है तो 90 पर टकराती है, और 90 पर टकराती है तो पुनः उसी पद पर लौट जाती है, लौट जाती है। पढ़ाए थे। तो चलो अब वही देखना है, क्या देखेंगे? तो अगला देखना है क्या, ठीक है ना? अगला देखना है, पढ़ना है क्या? तो अगला पढ़ना है, अगला पढ़ना है क्या? अगला पढ़ना है यदि किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण केंद्र से होकर दर्पण से टकराती है, तो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। क्यों लौटती है? उसी पथ पर लौट जाती है चूंकि लंबवत टकराती है, लंबवत टकराती है, यानी 90 डिग्री पर आया, 90 डिग्री पर आया तो 90 पर ही लौट जाएगा, 90 पर ही, चूंकि जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री पर ही लौट जाएगा। सब क्वेश्चन पूछता है। चार गो आप लोग सेट अगर मारते होंगे तो देखते होंगे, 4 गो पिक्चर दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित कौन सही है, किरण गुजार देगा, और कौन सा किरण का गुजरना सही, ठीक है ना, डायरेक्शन का फॉलो कर रहा है, सही नियम का फॉलो कर रहा है, तो यही सबसे बन जाता है, ठीक है ना? जैसे मान लो क्या ये आपका दर्पण है, कौन दर्पण है? अरे बनाए कहाँ बैला? ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल अवतल के मध्य बिंदु को ध्रुव क्या बोलेंगे? ध्रुव क्या बोलेंगे? ध्रुव बोले तो ऐसा केंद्र को वक्रता केंद्र बोले तो सी, और दोनों को मिलाने वाला, दोनों से गुजरने वाला रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष और मध्य बिंदु को ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस, समझा फोकस। और इधर क्या हो गया? अनंत। क्या हो गया? ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव, दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव, दर्पण का मध्य बिंदु को दर्पण के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ऐसा केंद्र किधर होगा? इधर किधर? पीछे की ओर। किधर होगा? केंद्र किधर होगा? पीछे की ओर। किधर होगा? पीछे की ओर। और ध्रुव और वक्रता केंद्र से, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इधर क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। अभी पढ़ाई तो क्या इसमें वक्रता केंद्र से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगी तो पुनः उसी पद पर लौट जाएगी। लेकिन क्या इसमें उत्तल दर्पण में क्या वक्रता केंद्र से जा पाएगी? नहीं। वक्रता केंद्र से क्यों नहीं जा पाएगी? वक्रता केंद्र से इसलिए जा पाएगी क्योंकि ये पेंट के पीछे, और पेंट के पीछे किरण नहीं जाएगी, टकरा कर लौट जाएगी। तो इसमें बोलेंगे वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी पद पर लौट जाएगा। ऐसे बोलेंगे वक्रता केंद्र से जाते हुए प्रतीत होगी तो उसी पद पर लौट जाएगी। कुछ हो तो हो। समझ गया है ना? चलो तो देखते हैं। तो अभी हम क्या बोले सुनो। अभी हम बोले थे वक्रता केंद्र से जाएगी उसी पद पर लौट जाएगी, लौट जाए। देखते हैं यहाँ से लेते हैं।
वक्रता केंद्र, वक्रता वक्रता केंद्र, वक्रता वक्रता केंद्र से जाएगा, उसका केंद्र से वक्रता केंद्र से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा, पुनः उसी पद पर लौट जाएगी, उस पुनः उसी पद पर क्यों लौट जाएगी? चूंकि 90 डिग्री पर टकराएगी, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर लौट जाएगी, 90 डिग्री पर लौट जाएगी। समझ आ गया है? ऐसा समझा बंदर? उसी प्रकार वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर, ठीक है ना, ये नहीं लेते हैं क्योंकि बाहर जा रहा है, रेंज से बाहर जा रहा है, ठीक है ना, अरे टकराना चाहिए, ऐसे लेंगे टकराई भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, अरे जा रही है, जा रही है, तो कितना डिग्री पर टकराएगी? 90 डिग्री पर टकराएगी, और जितना डिग्री पर जाएगी उतना डिग्री पर वापस आएगी, यानी पुनः उसी पद पर लौट आएगी, लौट आएगी, यही नियम है। अच्छा बताओ, क्या मुख अक्ष से होते हुए जाएगी? मुख अक्ष से होते हुए जाएगी तो क्या उसी पद पर लौटेगी? हाँ, सिंपल बात है, एकदम लौटेगी, एकदम लौटेगी, एकदम लौटेगी, चूंकि मुख अक्ष से भी जाएगी ना, तभी वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होते हुए जा रहा है, अरे मुख अक्ष से भी अगर जा रहा है तब भी वक्रता केंद्र से होते हुए जा रहा है, यानी 90 पर टकराएगी, 90 पर टकराएगी, 90 पर, यानी 90 पर टकराएगी, 90 पर टकराएगी, 90 पर टकराएगी, जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर जाएगी, यानी 90 पर ही लौट जाएगी। समझा? यही है अगला नियम, समझ आ गया है ना। अब यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ तो वक्रता केंद्र से जाएगी नहीं, तो जाते हुए प्रतीत होगी, प्रतीत, ऐसे मान लो यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना, मान लो कि ये आपका जो है, ठीक है ना, ये वाला है, क्या इधर जा पाएगी ये? नहीं, लेकिन कोई देखेगा तो लगेगा, अगर तुम कल्पना करोगे तो लगेगा तो इधर जा रहा है, किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। क्या वक्रता केंद्र जाते प्रतीत हो रही है? क्या ये वक्रता केंद्र जाते प्रतीत हो रही है? जा नहीं पाएगी, लेकिन ये किरण को आगे बढ़ाएंगे तो वक्रता केंद्र से जाते हुए प्रतीत हो रहा है बस, यानी 90 डिग्री, कितना डिग्री? यानी 90 डिग्री पर टकराया है, टकराया, और जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर लौट जाएगी, पुनः उसी पद पर लौट जाएगी। समझा? उसी प्रकार यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, ठीक है ना, तो यहाँ ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, ऐसे को किरण आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो, ऐसे कोई किरण जा रहा है, ऐसे कोई किरण जा रही है, किरण जा रही है। अगर इसको आगे बढ़ाने पर, अगर इसको आगे बढ़ाने पर अगर ये कहाँ से वक्रता केंद्र से जाते हुए प्रतीत होगा तो सिंपल बात है, या पुनः उसी पद पर लौट आएगा, पुनः उसी पद पर क्यों लौट आएगा? चूंकि 90 पर टकराएगा, जितना डिग्री पर टकराएगा उतना डिग्री पर ही वापस लौट आएगा, वापस। ये था आपका दूसरा नियम। अब इतना ही से प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, यही एक नियम रहा। क्या होता है, ना होता है, किरण किधर जाता है, ना जाता है, कैसे आता है, नहीं आता है, यही आपका नियम है, यही आपका ऐसी से बनेगा। अब पढ़ेंगे अवतल दर्पण में बनने वाला कुल्ले प्रतिबिंब अच्छे तरह प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल दर्पण में मात्र एक तरह के प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। समतल दर्पण हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझा बंदर? एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है रे? कॉन्सेप्ट पूरा समझ गया? चलो लगभग 8:50 हो गया है, इतना ही रखते हैं, कल पढ़ा देंगे, ठीक है। प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का अवतल दर्पण कैसे बनता है, उत्तल दर्पण कैसे बनता है, फिर उसका विशेषता पढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। यानी लगभग जो है अभी क्लास ये चलेगा, और अभी 2 क्लास हुआ, कितना क्लास हुआ है? लाइट में 2 क्लास हुआ है। कोशिश करेंगे कि लाइट जो है आपका 5 क्लास के अंदर कंप्लीट कर दें, क्योंकि जब हम पिछला बार लाइट के बारे में पढ़ाए थे तो कुल जो है 12 क्लास हुआ था, और 2 ऑब्जेक्टिव क्लास करवाए थे, दम बड़े ऑब्जेक्टिव करवाए थे, शाम मिला के 14 क्लास हुआ था, ना हुआ था। लेकिन इन्हें समझना तुम लोग के मतलब उसे 14 क्लास पढ़े के
इसे पाँचम कंप्लीट कर रहा है, पढ़ा रहे हो तो नहीं पढ़ा रहा, उसे बार बार रिविजन करवाते थे, फिर आते थे, फिर पूछते थे, फिर रिविजन करवाते थे, उसके बाद आगे बढ़ते थे, ठीक है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ गई का, अगर तुम सोचेगा प्रकाश को रट ले, इसे रटने वाला कुछ हो नहीं है, 100% समझने वाला है, तभी इससे जो क्वेश्चन को उड़ेगा, समझ गया ना। तो चलो मिलते हैं कुछ टाइम के बाद आपका रंगारंग कार्यक्रम हिस्ट्री के साथ। तो हिस्ट्री में मिलते हैं, तो कुछ समय के बाद मिलते हैं आपका हिस्ट्री में। तब तक देखते रहिए और वेट करते रहिए, इंतजार करते रहिए जीके जीएस मस्ती तक। और जो नहीं जुड़ा उसको बोल दो कि जीके जीएस मस्ती में मात्र 399 रुपये में क्या मिल रहा है। ये इसके साथ साथ आपको मंजिल बेच के साथ साथ आपको करना पड़ेगा आप लोग को एडुटोरिया 7500 यूट्यूब वाला जरूर करना है, क्योंकि जल्दी तैयारी हो जाएगा, क्वेश्चन जल्दी बनने लगेगा, नंबर बढ़ जाएगा। और जो 100 नंबर का सेट लाएंगे दरोगा का स्पेशल, उससे करंट भी रहेगा, वो भी कर लेना है। यूट्यूब पर आप लोग का स्पेशल बोल रहे हैं, उससे क्या होगा, करंट आपका डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा, पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। चलो बाकी बाय बाय, सी यू अगेन, मस्त रहो, मकान में पढ़ते रहो, जीके जी मस्ती, बाय।